गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप बात करते हैं इश्क की दास्तान नागमणि की। तो भाई आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बेचारी पार्वती को कोई ऐसे अंधेरी वाली जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर वो अपनी सुध-बुध खोई होगी और उसके आसपास काले साए खड़े होंगे। यहां पर पार्वती पर अटैक वो करने ही वाले होंगे कि इतने में पार्वती को होश आएगा और उन्हें देखकर डर जाएगी और वो बार बार पूछेगी कि कौन हो तुम लोग, कौन हो। तभी यहाँ पर दामिनी अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी बैठी कुछ सोच रही होती है और सोचते सोचते वो अपने बेडरूम में जाती है और आईने में देखती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके कंधे पर शिवाई ने हाथ रखा है और दोनों को वो शीशे में देखती है और कहती है, हम दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना साथ में। तभी यहाँ पर शिवाई कहता है कि वाकई में हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तभी वो देखती है कि ये महज उसका सपना था और दामिनी अपने आप में ये निश्चय करती है कि उसका ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा और वो शिवाय को पार्वती से छीन कर अपना ज़रूर बनाएगी। इसी बीच तभी वो नोटिस करती है कि उसके पीठ पीछे एक काला साया आ रहा है। काले साए को देखकर दामिनी घबरा जाती है और वो कहती है, कौन है। तभी वहाँ से एक औरत आती है निकल कर और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से कपड़ों में होती है। तभी दामिनी कहती है कि तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें। काला साया आता है और वो दामिनी से कहता है, तुमने इन्हें नहीं पहचाना, क्या तुम इन्हें पहचान नहीं पा रही। दामिनी, ये हमारी गुरु माँ है, गुरु माँ। तभी फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाएगी जहाँ पर दामिनी को काली शक्तियों को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसी गुरु माँ ने उसकी मदद करी थी और गुरु माँ ने ही एंड मौके पर इसको बचाया था। गुरु माँ के सामने यहाँ पर जो दामिनी है वो कमज़ोर पड़ जाएगी और कहेगी कि मैं हर हाल में शिवाय को वापस पाना चाहती हूँ। पार्वती ने मुझसे मेरा शिवाय छीन लिया। वो सारी बातें बता ही रही होती है। तभी गुरु माँ कहती है कि तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। ये सुनकर के दामिनी को बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है। वो कहती है, लेकिन मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ। तभी वो गुरु माँ कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर की सारी बात जानती हूँ। यहाँ पर काले सायों को देख करके पार्वती का दिमाग घूमता है। वो उनसे कहती है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो। तभी सभी काले साए मिलकर के कहते हैं, चलो इसकी जान लेने का ये सही मौका है और इस पर अटैक करो। सभी लोग जैसे मारने लगते हैं तभी पार्वती उनसे फाइट करती है और वो कोशिश करती है नाग बनने की। तभी वो कहती है कि अगर मैं नागिन हूँ तो मैं नाग बन क्यों नहीं रही हूँ, कैसे बनते हैं नागिन। आखिर नागिन बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है या कुछ बोलना पड़ता है। यहाँ पर पार्वती अपनी ही कोशिश में लगी रहती है। उसका चेहरा चमकने लगता है लेकिन वो नाग बन नहीं पाती क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे नाग बनने के लिए अपने आप पर विश्वास रखना ज़रूरी है और अपने आप पर भरोसा अपने आप उसे नाग बना लेगा। यहाँ पर काले साए उस पर लगातार अटैक करते हैं जिससे पार्वती अपने आप को बचाने के लिए फाइट बैक करती है। अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो शिवाय के चाचा जी हैं वो यहाँ वेट कर रहे होते हैं कॉरिडोर में। तभी चाचा जी की बेटी आती है और वो कहती है कि पापा, आज मैं पुच्छल तारा देखने जाऊंगी और आप भी मेरे साथ चलिएगा छत पर, हम दोनों मिलकर के देखेंगे। वो 4 साल में एक बार आता है और ऐसा ही कुछ बताने लगती है। तभी पीछे से शिवाय की चाची आ जाती है और वो उस बच्ची को डांट करके भगा देती है और कहती है कि अच्छा, सारे फालतू काम तुम्हें करने हैं, बस पढ़ाई नहीं करनी है, जाओ यहाँ से जा कर के अपना काम करो और ये सब बातों में ध्यान मत दो। और चाचा जी यहाँ पर देखते रह जाते हैं और वो उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती है। वो बच्ची जाकर के रूम में रोने लगती है और वो कहती है कि मम्मा, आप कहाँ हो, अगर आप होती तो मेरे साथ ऐसा कोई भी बिहेव नहीं कर पाता। आप कहाँ हो माँ, आप आ जाओ। तभी यहाँ पर उस बच्ची को किसी और बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके पीछे रिपीट कर रही होती है, मम्मा मम्मा, जिसे सुनकर वो बच्ची डर जाती है और कहती है, कौन है यहाँ, कौन है, बाहर आओ। और लगातार वो बच्ची अपने ही जैसी किसी और बच्ची की आवाज़ सुनती रहती है लेकिन सामने निकलकर कोई नहीं आता। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पुच्छल तारे के बारे में दामिनी को भी वो जो गुरु माँ है बताएंगे। वो कहेंगे कि अगर
तुम चाहती हो शिवाय तुम्हारा हो तो उसे पुराने जन्म का सब कुछ याद करना पड़ेगा और उसे याद करवाने के लिए हमें उसे दूसरे लोक ले जाना पड़ेगा। ये जो पुच्छल तारा है इसकी मदद से हम शिवाय को उस जगह पर भेज सकते हैं जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और वो पूरा प्रोसीजर बताती है कि उसे क्या क्या करना होगा शिवाय को दूसरी जगह भेजने के लिए। यहाँ पर पार्वती स्टोर रूम में होती है और वो सामान देखती है ये किसका सामान पड़ा है। तभी यहाँ पर सामान ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है जो एक बच्चे की होती है और वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर होती है जिसे देखकर पार्वती को लगता है कि इस तस्वीर से उसका कोई पुराना नाता है। इतने में शिवाय आ जाता है और शिवाय से वो पूछती है कि एक बात बताओ ये किसकी तस्वीर है, ये सामान किसका है। तभी शिवाय कहता है डोंट नो पार्वती टीचर, हमसे पहले यहाँ पर जो रहते थे ये सारा सामान उन्हीं का है। तभी यहाँ पर पार्वती कहती है पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरा इन सारे सामानों से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। यहाँ पर शिवाय कहता है कि आप चलिए, आप क्या यहाँ पर टाइम पास कर रही हैं। तभी पार्वती जा ही रही होती है लेकिन वो कोई दूसरा सामान देखने लग जाती है जिसकी वजह से उसकी उंगली में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। शिवाय पहले तो पार्वती की खून वाली उंगली को अपने मुंह में डाल लेता है और उसे सही करने की कोशिश करता है लेकिन पार्वती थोड़ी सी शर्मा जाती है जिसके बाद वो रुई लाता है और यहाँ उसकी पट्टी करता है। पार्वती को ऐसा एहसास होता है कि ये सब उसके साथ में पहले भी हो चुका है और शिवाय नहीं किया है और वो अंदर ही अंदर शिवाय को पसंद करने लगती है और उसको देख कर के खुश होने लगती है। और इधर दिखाया जाएगा कि जिस तरीके से उन काले साए से पार्वती ने फाइटिंग की थी उसके पीछे असल में सारी कलाकारी दामिनी की थी। दामिनी ने ही पार्वती की जान बचाई है क्योंकि गुरु माँ के मुताबिक अगर पार्वती होगी तो ही नागमणि को एक्टिव करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। अगर दामिनी पार्वती को अभी मार देगी तो यहाँ पर नागमणि एक्टिव नहीं हो पाएगी और इसीलिए दामिनी को ही अपने ही लोगों से उसे बचाना पड़ता है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि धीरे धीरे जब पार्वती के सामने सारी चीज़ें खुलती आ रही हैं नज़र तो ऐसे में आखिर अब यहाँ पर कौन सा नया राज खुलने वाला है उसके आगे। फिलहाल तो ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं इश्क की दास्तान नागमणि की तो भाई आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बेचारी पार्वती को कोई ऐसे अंधेरी वाली जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर वो अपनी सुध-बुध खोई होगी और उसके आसपास काले साए खड़े होंगे। यहाँ पर पार्वती पर अटैक वो करने ही वाले होंगे कि इतने में पार्वती को होश आएगा और वो उन्हें देखकर डर जाएगी और वो बार बार पूछेगी कि कौन हो तुम लोग, कौन हो। तभी यहाँ पर दामिनी अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी बैठी कुछ सोच रही होती है और सोचते सोचते वो अपने बेडरूम में जाती है और आईने में देखती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके कंधे पर शिवाय ने हाथ रखा है और दोनों को वो शीशे में देखती है और कहती है हम दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना साथ में। तभी यहाँ पर शिवाय कहता है कि वाकई में